पद्मश्री लिया हूँ सिर्फ मोदी जी का ने पहुँचने के लिए। आपने पद्मश्री को एक माध्यम बनाया है मोदी तक पहुँचने का। हाँ। आपको लगता है आज सेवा का पुरस्कार मिला? नहीं, मुझे पद्मश्री की आवश्यकता नहीं थी कि मेरा अगला सपना है कि मेरे साथ मीडिया ने चलना चाहिए, दूसरे कोई नहीं। मुझे सरकारी 40 लाख रुपए ग्रांट वापस करने वाला शख्स तुम्हारे सामने बैठा है। मैंने कभी कोई डोनेशन नहीं लिया। कौन है मेरे पीछे, आपसे पूछता हूँ। कि मोदी जी ने मेरे को जब लेटर आ जाएगा तो मैं पुरस्कार लूँगा। संघर्ष करे से आदमी बनता नहीं। नमस्कार, मंडल न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। शंकर बाबा पापड़कर आज से हुए पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर। अमरावती ज़िले के इतिहास में इस 21वीं सदी में ये दूसरा मौका है जब अमरावती के किसी शख्सियत को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश में 126 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें अमरावती से विश्वविख्यात शंकर बाबा पापड़कर को पद्मश्री पुरस्कार घोषित किया गया। आइए हम उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। बाबा, कैसा लग रहा है? मैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकता ऐसा अच्छा लग रहा है। 123 दिव्यांगों के आप पिता हैं। पिछले लगभग 40 वर्षों से इन दिव्यांगों की, अनाथ दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं। आपको लगता है आज सेवा का पुरस्कार मिला? नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं मिला। 50% मिला है, 50% मिलने का है। और उसमें मैं एक शेर बोलता हूँ इन जिंदगी के बारे में। जिंदगी खू गरे अलम फरते गम में भी मुस्कुराती है। जिंदगी खू गरे अलम फरते गम में भी मुस्कुराती है। बांसुरी के सीने में जख्म है फिर भी वो गीत गाती है। तो उस प्रकार ये अपंग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए सब ठीक है। दिव्यांग के अंदर जो अच्छे हैं, जिनके माँ बाप है अच्छे, यानी जिनके माँ बाप है उनके लिए ठीक है। जो लावारिस है, आपके सामने जो आप मुलाकात ले रहे बच्चे, ये कोई की माँ नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, सब रास्ते पे, नालियों में, संडास में, एसटी स्टैंड पे यहाँ गिरे हुए बच्चे पुलिस को मिले हैं। और पुलिस ने बाल कल्याण समिति के माध्यम से हमारे कने दिए हैं। और 18 साल तक ही दिए। रिमांड होम का मतलब है भारत सरकार में कि 18 साल तक बच्चे रखो, 18 के बाद में निकाल दो। तो जो दिव्यांग अनाथ है उनको कोई भी रखेगा, उनके माँ है, बाप है। दिव्यांग अनाथ का मतलब है क्या? अनाथ का मतलब होता है जिसके माँ नहीं वो अनाथ। लेकिन इनके माँ बाप ही नहीं, रास्ते पे, सड़कों पे मिले हुए, मंदिरों में मिले बच्चे, इनके माँ बाप ने। ये 18 के बाद इनको निकाल दे तो ये दिव्यांग जाएंगे कहाँ और कहाँ जाते हैं? पूरे भारतवर्ष में 1 लाख बच्चियाँ, लड़के बेवारस दिव्यांग बाल गृह के रिमांड के बाहर निकाल देते हैं। फिर कहाँ जाते हैं ये भारत सरकार को पता नहीं, महाराष्ट्र सरकार को तो पता ही नहीं। इसलिए मैं ये सब पूरा भारत घुमा और ये इनको बच्चों को मैंने जब लाया हूँ यहाँ, फिर 18 के बाद इनको निकाल दो बोले, मैंने नहीं निकाला। तो हमें ग्रांट भी नहीं दिए, न कोई दूसरा अनुदान भी नहीं दिए। तो समाज के इसके ऊपर मैं इनको पाला हूँ। और इसमें सिर्फ पत्रकारों ने मुझे काफ़ी सर्क दिए। तो इसलिए मेरी मांगनी है कि 18 साल के बाद मरे तक यहाँ रहने दो जिंदगी। फिर इनके नाम नहीं है। 1 लाख बच्चों हर साल निकलते हैं, उनको कोई आधार कार्ड नहीं, माँ बाप का नाम नहीं, रहवासी दाखले नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। फिर क्या होता होगा इनका? ये समस्या का अभ्यास करके ये वज्र मॉडल दिया हूँ मैंने। और वज्र मॉडल का मतलब है सबके बच्चों के पिता का नाम शंकर बाबा पापड़कर। सब बच्चों को एक जगह रखा हूँ मैंने। सबका मैंने आधार कार्ड बना दिया, उनके माँ बाप बन गया मैं। सबको मैंने अपना जो एजुकेशन का जो है उनको ज़रूरत नहीं है, उनको मतिबंद बच्चों के लिए उनको पानी डाल के 15,000 पेड़ मैंने लगा दिया हूँ। और इनका पुनर्वसन कर दिया हूँ मैंने। इनको एक घर दे दिया। बड़ी लड़की छोटे लड़के का काम करते हैं, बड़े लड़के छोटे का करते हैं। और इनकी 30 लड़कियों की, दिव्यांग बेवारस लड़कियों की 30 लड़कियों की शादी किया हूँ। इसलिए मैंने यहाँ लाके उनको पालन पोषण करके वज्र मॉडल नाम दिया हूँ। वज्र मॉडल का मतलब है कि जीवन भर रखो। अभी मेरा मानना है कि मेरे को पद्मश्री मैंने इसीलिए होम गवर्नमेंट से, गृह मंत्रालय से कल 2 बजे फ़ोन आया सुष्मिता परेरा का, क्या तुम पुरस्कार लेंगे कि नहीं लेंगे? हमने पुरस्कार घोषित करे हैं।
तुमने 3 दफ़े पुरस्कार वापस करे, अभी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी बदनामी होंगी भारत सरकार की। तो मैंने बोला मैं ज़रूर लूँगा। इसलिए मुझे उनको 2:40 के फ़ोन आया, मैंने लूँगा, और उसी टाइम ओके करे से बोले मीडिया में अभी दो मत, हम 10 बजे मीडिया को कॉपी भेजेंगे, उसके बाद सबको मालूम होगा हम पद्मश्री आपको दे रहे बोले। और PM आफूस से फ़ोन आया कि शंकर बाबा को दो, कोई ने सिफारिश करी नहीं बोले, खुद तुम्हारी नोंदनी कलेक्टर के माध्यम से वहाँ आई है और उन्होंने नोंदनी करके तुम्हारा नाम दिए। इसलिए आपने जो पूछे है कि समाधानी, मैं समाधानी 50% हूँ कि मेरे को पुरस्कार देने। फिर आप पूछेंगे कि क्यों लिया, मैं इसलिए लिया कि इस माध्यम से मैं दिल्ली पहुँचूँगा, आप मेरे साथ रहिए, मोदी जी को ने मेरे को खड़े कर दो, ये उसी टाइम मैं आपको कायदा बना दूँगा कि मरे तक ये बच्चे रहेंगे। ये मेरी भावना है। अपना अमरावती जिला खंजरी, खड़ू और खराटा के नाम से जाना जाता है। टुकड़ो जी महाराज ने खंजरी के माध्यम से संगीत प्रबोधन किया, समाज प्रबोधन किया। खड़ू के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने किया। खराटा के माध्यम से संत गाड़गे बाबा ने समाज में गंदगी की सफाई की। उन तीनों से प्रभावित होकर, मैंने आपका कहीं भाषण सुना था, उन तीनों से प्रभावित होकर आपने समाज सेवा शुरू की। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य आश्रमशाला के नाम से आपकी आश्रमशाला का नाम है। अब आपका अगला सपना क्या है? कि मेरा अगला सपना है कि मेरे साथ मीडिया ने चलना चाहिए, दूसरे कोई नहीं, मीडिया ने चलना चाहिए, और एक आधे सरकारी उच्च दर्जे का जो अभ्यास वो अधिकारी चलना चाहिए, और मोदी से मिला के मोदी जी से कायदा पास करा ले के 18 के बाद में लावारिस दिव्यांग, ये शान ध्यान रखना, लावारिस दिव्यांगों को आजीवन वज्र मॉडल के तरीके बाल गृह में रखना चाहिए, जिसको मरे बाद में उनकी दफन विधि भी अपनी संस्था करेंगी, हिंदू रिवाज प्रमाणे उसका मसान के अंदर ले जाएंगे खांदे के ऊपर। तो वज्र मॉडल प्रमाणे उनका आजीवन पुनः पर, लेकिन उसको कायदे की ज़रूरत है। ये पद्मश्री इसीलिए लिया। और मोदी जी से एक मुलाकात के अंदर मोदी जी वो यही कर सकते, आज तक कोई नहीं करा। 30 साल से मैं लड़ रहा हूँ, कोई नहीं करेगा। महाराष्ट्र शान के अधिकार की बात नहीं है, नहीं। अभी मुझे फडणवीस साहब से बात करे तो उनको भी यही बोला मैंने, क्या ये आप नहीं कर सकते, ये मोदी ही कर सकते हैं। स्पेशल अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं, मोदी जी इसको कायदा कर दिए तो जीवन हर साल 1 लाख लड़कियां बचेंगी। ये दुनिया में यूनो में मॉडल जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया के अंदर 18 साल के बाद का रिमांड का नहीं है। मैं बहुत अभ्यासपूर्ण बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा सपना है कि ये मरे तक GR निकल जाना चाहिए कायदा में घटने में, कि 18 साल के बाद में लावारिस दिव्यांग बच्चों को वही रिमांड में एक जगह रखिए कम्यून के प्रमाणे, और वज्र मॉडल सरीका उनको व्यवस्था रहेंगी, तो गवर्नमेंट को भी उसकी तकलीफ होगी नहीं। यही मेरी भावना है। मैंने आपके कई भाषण सुने हैं, आप अपने भाषणों में कई बार आह्वान करते हैं कि मैं एक धोबी हूँ और धोबी में एक आपके सामने झोली फैलाता है, मेरे बच्चों के लिए कुछ दीजिए। आज आपको लगता है कि धोबी को सरकार ने न्याय दिया? ये आप आज ये विश्व में मैं कोई राजकीय कार्यकर्ता नहीं, ना राजकीय व्यक्ति को मैं महत्व देता नहीं, लेकिन मोदी जी के बारे में आज जो तुमने जो प्रश्न करे हैं, ये प्रश्न का उत्तर तो मैं क्या दूँ, ये तो चमत्कार है ना। कौन है मेरे पीछे, आपसे पूछता हूँ। ये जंगल में हम रहते हैं, मेरे को घर नहीं है, मेरी कब्र के पन्ने अपन बैठे हैं, कपड़े मेरे को मीडिया देती है, खाना मेरे को प्रभाकर राव वैद्य देते हैं, और नजुल के जगहों पे मैं सोता हूँ। इस बच्चों से मैं 1 पैसे का भी लगनदार नहीं है, इसलिए बच्चों के लिए लाता हूँ, इसलिए झोली जो फैलाता हूँ। लेकिन झोली वैसी नहीं, मैंने कभी कोई डोनेशन नहीं लिया। जो डोनेशन देता उसको पूछता कि तुमने मेरे बच्चे देखे क्या, मेरी संस्था देखे क्या, मैं उस बच्चों का बाप हूँ देखे क्या, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ देखे क्या, उसके बाद दो। उधर मंडल ने बोल दिया कि शंकर बाबा बहुत बड़ा आदमी है, तो समाज मान लेगा, लेकिन समाज की गलती है। तो तुम आओ, वो बच्चे है कि नहीं वो देखो, इमारत है कि नहीं देखो, वो काम कर रहे हैं कि नहीं देखो, 15,000 झाड़े कि नहीं देखो, उसके बाद मैं डोनेशन लेता हूँ। नहीं तो आज बोलते मैं 2,000 बच्चों की माँ है, कहाँ है बच्चे, मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, कहाँ है वो। एक आधा डॉक्टर हुए क्या, एक आधा कलेक्टर हुए क्या दिव्यांग में, या दूसरे कुष्ठ रोग, किसी में टीका नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ओरिजिनल देखो उसके बाद में दान लूँगा। तो इसलिए मैं जहाँ भी भाषण करता हूँ उसके मैं पैसे लेता हूँ, सत्कार लेता नहीं। सत्कार करे तो पहले पैसे मांगता हूँ। तो मैं आपका उत्तर यही दूँगा, क्या तुम मेरी संस्था देख रहे हो,
और ये संस्था को आप आशीर्वाद दो, बहुत अच्छे है मंडल के आप। एक मोदी जी की बात निकली है, मोदी जी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मोदी सर का ये ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता है। ये हजारों कोटि के हजारों कोटि लोगों के अंदर एक आदमी पैदा हो सकता है, वो नरेंद्र मोदी। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं, न कोई मैं भाजपा का नहीं, न कोई राष्ट्र से संबंध नहीं, मैं कार्यकर्ता को जानता हूँ। कौन धोबी के पैर, उन्होंने एक धोबी समाज के आदमी के पैर भी धोए हैं। बाबा, आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था? मैं पहले बहरम के यात्रा में कपड़े धोता था। आप उसमें आपकी इसमें डालेंगे नहीं डालेंगे, तो बहरम के यात्रा में मेरी दुकान उठा के फेंक दिया था। तो एक जुगल किशोर जी अग्रवाल थे और मेरी लॉन्ड्री की दुकान में वो बैठते थे, तो मेरे को जगह दिलवा दिए थे। तो ये संस्कार मेरे को मिले। संस्कार मिले बाद में मैं फिर कांग्रेस कार्यकर्ता हुआ, AIC का मेंबर था। प्रतिभाताई पाटिल जो राष्ट्रपति थे, उनका कार्य मैं यहाँ देखता था। बड़े से बड़ा वसंतराव नाइक मेरे को लेके बैठते थे। राजकीय सफ़र बहुत बड़ा मेरा बड़ा है। मेरे साथ में कॉर्नर मीटिंग में चंद्रशेखर, मोहन धारिया, तारकेश्वरी सिन्हा, इनके साथ मैं भाषण करता था। इंदिरा जी के साथ में मैं दिल्ली भी मेरे को गया हूँ। पवनार के अंदर इंदिरा के आनी बानी का प्रचार करने वाला मैं अकेला था। संपूर्ण क्रांति का विरोध करने के लिए AIC की जब ठहराव निकला तो सिर्फ 2 लोगों ने विरोध करे, जयप्रकाश नारायण का। जब पवनार में आए थे वो क्रांति की जोत वहाँ खड़ी, उस टाइम देवकांत बरुआ और मैं और रामाराव आजिक, 3 ही लोगों ने हम उनको सपोर्ट करे। वो कार्य करता था। लेकिन जब मैं देखा इलेक्शन आता था, कुछ आता था, तो मैं धोबी भी था, थोड़ा गर्म भी था, एक पैसा भी मैं अपने को, मेरे गरीबी था। मेरी गरीबी मेरी इज्जत नहीं करे, कोई इज्जत नहीं करता था। काम कर लेते, हकाल देते थे। तो वो टेम्पर माइंड के अंदर राष्ट्र सेवा दल की स्थापना मैंने किया हूँ, कांग्रेस सेवा दल की स्थापना मैंने किया था। लेकिन वो राजकीय सफ़र छोड़ के अचानक मैं पत्रकार बन गया हूँ योगायोग 1980 के अंदर। और वो 80 में पत्रकार बने बाद में थोड़ी बातचीत में होशियार था, पॉलिटिकल आदमी था मैं, राजकारण समझता था। तो उसको उपयोग करके मैंने लाखों रुपए की जाहिरात मिलने की कोशिश करा और 20 साल तक मैंने मासिक चलाया। 20 साल तक मासिक चलाया। उसके बाद में मेरे का पैसा मैं देखता था। दिव्यांग बच्चे हम रेड एरिया में भी जाते थे। हम किस तरीके से उनके किडनैप बेचे जाता था। रिमांड के बाहर दलाल बैठे, अंधी बच्ची देखे। तो मैं आपसे पूछना चाहता, कैमरा इधर मारो, ये 28 साल की बच्ची है। ऐसे बच्चे को बलात्कार हो गया, उनका पता लगता नहीं है। ये ऐसे कहाँ नहीं मिलेंगे तुमको हिंदुस्तान में, सिर्फ ये वज्र मॉडल के अंदर ही मिलेंगे बच्चे। ये बच्चे बिक जाते हैं। आज भी गंगा जमुना में जाइए तुम, दिव्यांग में चले, बम्बई के रेड एरिया में जाते हो। ये सब देखा, मेरा दिल फंसा कि मतलब बाबा इसके लिए कुछ करो। इसलिए ये बच्चे, मैंने 4 बच्चे शुरुआत करा 92 में। उसके बाद में 200 बच्चे हो गया। उसमें से 30 बच्चियों की शादी, 12 बच्चों को गवर्नमेंट सर्विस। तो प्रसिद्धि का हाव नहीं था मेरे को। और फिर ये मैंने संशोधन करके ये करके बताया। 15,000 धार देखो, 30 बच्चों की शादी देखो। मुझे बताइए, आप क्या कहलाना पसंद करोगे, अनाथों के नाथ शंकर बाबा पापड़कर या पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर? नहीं, मैं अपंग बच्चों का बाप, लावारिस। लावारिस। हाँ, मुझे पद्मश्री की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन होम गवर्नमेंट ने और PM ऑफिस यानी मोदी जी का ऑफिस से फ़ोन गया कि तुम ले, वापस नहीं करना। इसलिए उसके लिए कायदा बनने के लिए ये पद्मश्री मेरे आइडेंटिटी कार्ड है। वो आइडेंटिटी कार्ड के साथ में यदि आपका मुझे मदद मिल गई तो मैं मोदी जी करने जा सकता हूँ। यदि ये इंटरव्यू ऑल इंडिया चले गया तो मोदी जी 1 मिनट के अंदर अमर हो जाओगे। मोदी जी जैसे राम का मंदिर बांध के अमर हुए, वैसे दिव्यांगों का पुनर्वसन मोदी जी ये कर सकते हैं। और वो कैसा करना ये कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, घूमिए हिंदुस्तान में, कौन सी लावारिस अंधी लड़की की शादी हुई, कौन सी लावारिस डेफ टेम्डम लड़की की शादी हुई, कौन सी मतिबंध लड़की की शादी हुई? बताइए, एक बताइए आप। अरे यदि मोदी जी को ये पड़ गया, 1 मिनट में कायदा दुनिया में जाएंगे, यूनो के अंदर जाएगा ये प्रोजेक्ट। यूनो भारत को गर्व होगा कि हिंदुस्तान का नंबर 255 है। दिव्यांग अपंग दिव्यांगों के सेवा में 255 है। पाकिस्तान तुमसे आगे है। पाकिस्तान में एक भी आपको ऐसा लावारिस बच्चा घूमते दिखे नहीं। ईदी नाम की ट्रस्ट है, ईदी ट्रस्ट। गूगल में डालिए ईदी ट्रस्ट का काम देखिए तुम। ऐसा काम भारत में नहीं है। मेरा डोनेशन आता है, मैं ठिका नहीं कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 1,30,30,000 शिक्षकों को पगार है।
अरे बच्चों को क्या? यदि ये मोदी जी को पटा दिए तुमने तो भारत का नंबर तीसरे टाइम पे आएगा। एक मदर टेरेसा, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा हम। आपको आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में सरकारी डोनेशन पिछले 30-40 वर्षों में प्राप्त नहीं हुआ है? नहीं, डोनेशन की बात ही मत करो। पैसा प्राप्त बहुत हुआ है, करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ। काय के लिए लेना चाहिए? अभी मुझे ये बहुत अच्छा प्रश्न करे, 2017 को फडणवीस शासन ने मुझे 40 लाख रुपए की ग्रांट दी है। आपने नहीं ली? हमने नहीं लिए। वो किसके लिए लिए? वो शिक्षकों को दिए। इन बच्चों को एक भी रुपए नहीं। मुझे सरकारी 40 लाख रुपए ग्रांट वापस करने वाला शख्स तुम्हारे सामने बैठा है। पैसे की आवश्यकता नहीं, कायदे की आवश्यकता है। फिर वज्र मॉडल के अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि वज्र मॉडल में कैसा चलेगा। उस टाइम यही बोलना है, शिक्षकों को पगार दो मत, ये बच्चों को 10,000 रुपये महीना दो। आपने वज्र मॉडल लागू करने के लिए कितनी बार मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की? मैं हर मुख्यमंत्री को, हर सरकार को, अधिकारियों को कम से कम 150-200 बार। क्या कहना है सरकारों का इसमें? क्या तकनीकी अभ्यास? बहुत अच्छा प्रश्न करे, मालूम ही नहीं ना किसी को। ये डोंगरी में डाला हुआ आपको पहचानता पूरा। कोई भी हिंदुस्तान का मुखबिर लड़का लाइए, ग्रेजुएट होते हैं मुखबिर लड़के, वो काम नहीं करेंगे। इसको पूछो तू क्या क्या करता है? नल जोड़ता है, पानी डालता है, पाइप जोड़ता है, आंग धुला देता है, पूरा कोई भी पाइप जोड़ देता है। इनकी भाषा आप आसानी से समझ जाते हो? तुम 10 मिनट के अंदर समझ जाओगे ना। ये आपका जो महल है, हाँ, महल में आप संतुष्ट है? ये योगी जी कहाँ रहते हैं, इसका उत्तर देता हूँ। इस महल में आपकी 2 फोटो लगी है। ये ताराबेन मसरूवाला, गांधी जी की बहू। हाँ, इनको बेमौत मारे, इनको कोई पहचानता भी नहीं। यही आपका रहने का ठिकाना ये है सब पूरा। ये गाजी इधर बाहर डाल। और यहाँ आपकी कब्र होगी। आपने लिख रखा है कुछ इस पे, कुछ लिख रखा है आपने कि यही आपकी कब्र होगी और आपके बच्चे ही आपकी कब्र में आपको दफनाएंगे। ये आप मेरे कब्र पे बैठे, 10 बाय 6 की कब्र है। एक राहत इंदौरी का बहुत प्रसिद्ध शेर है, बोलिए। सही है कि 2 गज जमीन ही सही, मेरा वजूद तो है कि ये मौत तूने मुझे जमींदार बना दिया। क्या बात है। कितने एकड़ जमीन में अपना आश्रम? 25 एकड़। और 103 बच्चे यहीं रहते हैं? हाँ, अंदर में 2 करोड़ की बिल्डिंग है इस टाइम। हम कितने पेड़ लगे हैं यहाँ? 15,000। कोरोना में आपने कैसा अपने आप को? कोरोना के अंदर मैंने फाटक बंद रखा हूँ। और ये पूरे नीम की छाव से एक भी बच्चे को कोरोना हुआ नहीं। सिर्फ कलेक्टर को एक दफ़े आन दिया, वो भी यहाँ। आरोग्य अधिकारी, नर्सेस वगैरह आते थे यहाँ, बाकी सबको प्रवेश बंद। फिर चला कैसा तो मुझे भी मालूम नहीं। गेट के ऊपर सवेरे जब जाता था मैं, तो चावल के कट्टे, भाजी पाले के कट्टे, दूध की पैकेटें पड़ी रहती थी कंपलसरी। किस के फ़ोन आया आपको पद्मश्री मिलने के बाद? कम से कम 700 फ़ोन तो ऊपर हो गए अभी तक। सबसे पसंदीदा फ़ोन किसका था? मनीषा ताई वर्मा। मनीषा ताई वर्मा, हाँ, रोज़ ही है उन्होंने। कब जाने वाले हैं पद्मश्री लेने? जब वो बुलाएंगे उस टाइम। कुछ आई है तारीख? नहीं। वहाँ भी ये घोगड़ी लेके जाओगे या पैंट? नहीं, यही कपड़े ही है। नहीं, यही ड्रेस है। कहाँ भी जाऊँगा तो यहीं सोता मैं। अभी स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य चलता, सिर्फ टोंगले गए। उठने के टाइम तकलीफ होती है, चलने के टाइम कुछ भी नहीं होता। 10 किलोमीटर भी चल सकता, पर ऊपर पायरी पे नहीं चढ़ सकता मैं। जिस परिवार में आप जन्मे उस परिवार से नाता अभी? नहीं, कोई नहीं। मेरे लड़का अमरावती में लड़की है, उससे बातचीत भी कभी बंद है। लड़का मेरा यवतमाल में मासिक निकालता है, उसको लिख के उसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया कि ये मेरे कहीं आना नहीं चाहिए। मेरी बहना बहुत अरबोपति बहन है, एक बहन फॉरेन के अंदर है, सबको लिख के रखा यहाँ आना नहीं। क्यों? फिर ये बच्चों से मैं उनको आई, ये समझे मेरी बेटी है, ये मेरे से मिलने आई, भले कितना भी कड़क है, चाय तो पिलाऊंगा ना। फिर मेरे कहने पैसे नहीं तो चाय क्यों पिलाओ, चल भाग। ये बच्चों का है सब। अभी हमारी बड़ी बहन आई थी मिलने को, वहाँ गेट पर क्या है, चलो गेट आउट। बहुत याद आ गई उसको 20 साल के बाद। नहीं, परिवार के लोगों से मिलना जुलना होता नहीं? हमारी मिसेस गुजर गई। हाँ, लड़का है तो नहीं, बात नहीं करता। उसको अभी लड़की की शादी जमाई उसने। ये यहाँ के एडीओ आए, बोले तुम जाओ ना। मैंने नहीं जाएंगे हम। क्यों जाओ, कहाँ से दो पैसे? वो भी तो आपके बच्चे हैं। नहीं। आप यहाँ कभी बीमार पड़े तो कौन करेगा? ये बच्चे करेंगे ना, लिख के रखा है सब। इनको सिखाया मैंने कि मैं मरे बाद में मेरे गांड कैसे धोना, मेरे को पानी कैसा करना,
ये मारेंगे मेरे को कोई कोई तो भी पानी पिलाएंगे, मारेगा ना रे। और ये आपने बच्चे आपको कहाँ मिले, कुछ पुरानी यादों हाँ में? पूरे है ना, सातारा, सांगली, नहीं, अमरावती। कहाँ से आप? मैंने सुना है कुछ आपको एसटी स्टैंड के बाथरूम से भी मिले, लैटरिन से भी आपको, आपके एसटी स्टैंड के लैटरिन से, रेलवे स्टेशन से, ऐसे भी कुछ बच्चे आपको मिले, फेंके गए बच्चे? हाँ, उनको आप यहाँ ले आए? हाँ, पुलिस के माध्यम से। रिमांड होम का मतलब है बेवारस बच्चा ये बाई के बाजू में मिला इनके घर के सामने, तो पुलिस उठाएंगी, पुलिस उसको बाल कल्याण समिति ले जाएंगे रुक्मिणी नगर में, वहाँ से मेरे को पूछेंगे तो मैं बोलूँगा लावारिस है क्या, तो लेता हूँ। वो बोलेंगे अनाथ है, मैं अनाथ नहीं लूँगा क्योंकि उसके माँ बाप रहते हैं। आपको अब तक की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत जगह सम्मानित किया गया, आपके महल में एक भी सम्मान नहीं है। मैंने सम्मान लिया ही नहीं। पद्मश्री कहाँ रखोगे? पद्मश्री ये बच्चों के अंदर रखूँगा, लेऊँगा ही नहीं जब तक वो कायदा पास होता नहीं, जब तक मैं बाद में आऊँगा बीमार ऐसा कुछ भी बोलूँगा कि भाई कायदा होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने मेरे को जब लेटर आ जाएगा तो मैं पुरस्कार लेऊँगा, वो यहाँ झोपड़ी में रखूँगा। आज पहला पुरस्कार इस झोपड़ी में रहेंगे, मोदी जी के बोलने पर लूँगा, दूसरे के नहीं। उधर महाराष्ट्र शासन के मंत्री, हिंदुस्तान का कोई ने भी बोला मुझे तो नहीं रखूँगा, मैं बात भी नहीं करूँगा किससे। इसका मतलब मैं अपमान नहीं करा। अभी फडणवीस साहब का ही फोन आया, गडेकर बोले इनसे बात करो 2 मिनट, अनिल गडेकर। 500 वर्षों की तपस्या के बाद राम मंदिर बना है। हाँ, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये होना चाहिए ना, उन्होंने संघर्ष करे जब ये मंदिर को 4 लाख लोग जा रहे। यदि ताबड़तोड़ मिल जाता था इतना नहीं आते थे। संघर्ष से जीवन बनता है। तुम क्या थे, तुम्हारा भाई क्या था, कितना संघर्ष करे, ऐसे थे क्या तुम? बात करना नहीं आता था तुम्हारे को, ये मत लिखना। फिर कैसा तुमने हर एक से खेटे खाए। आपके भगवान कौन है? मेरे भगवान बच्चे। संघर्ष करे से आदमी बनता नहीं। आप भगवान को मानते हो नहीं? जी हाँ, जी हाँ। तो आपके भगवान कौन आप है? मेरे भगवान ये बच्चे है, और दूसरी मेरी प्रेरणा धाम हनुमान जी है। मेरे सर का हनुमान भक्त हिंदुस्तान में नहीं है। आप अपने आप को हनुमान का सबसे बड़ा भक्त? सब में कोई हिंदुस्तान में मेरे सर का कोई नहीं। पूछो कैसा? कैसे? उम्र के 10 साल में नरेडी अग्रवाल, गुलजारी साहब बंसल, फूलचंद जी नरेडी, वो संतोष नरेडी का बाप, गुलजारी लाल बंसल का बाप, और सुगंचन मेडिकल का नाम सुने हुए हैं। हाँ। ये 3 लोग हनुमान जी को पानी डालते थे परतवाड़े के कुटिया में, श्याम टाकी के बाजू में, और वहीं मेरा घर भी था। मेरे माँ बाप उनके धोना धोते, हम धोते थे, तो मैं भी धोते थे। तो वो सवेरे ऐसा लोटा लेके पानी डालते थे कुटिया की मारुति पे, तो उनके साथ मैं भी जाता था। तो बोले काय को रे शंकर, काय को आ रहे? मतलब मैं भी आता ना, पानी डाल। बोले ऐसा ऐसा डाला कर। तो मैं भी घर से लोटा देता था। लोटा मेरे को वो संतोष नरेडी के माँ ने दी थी, तो वो लोटे के उनके पीछे जाता था पानी। तो एक दफ़े नरेडी जी देरी से आए, तो मेरे को वहाँ के बम्मन ने हकाल दिया, साले धोबटले काय को आया अंदर। तो मैं रोते चले आया था। दूसरे दिन ये बुलाने आए, अरे चलना, बोलना, मतलब हकाल दिए धोबी। तो फूलचंद नरेडी, गुलजारी लाल बंसल और सुगंचन मेडिकल वाला, ये तीनों गए। उसको बोले शंकर को दालन दो। तो आज 70 साल हो गए हनुमान जी को मैं पूजा करता हूँ। एक दिन भी, सिर्फ एक दफ़े सिर्फ पटना से हवाई जहाज़ नहीं मिला मेरे को। ये देहरादून से रामदेव बाबा का जाने को हवाई जहाज़ नहीं मिला, इसलिए रात मेरे को वहीं गुजारने पड़े। सवेरे 12 बजे उस दिन मेरी सवेरे की पूजा टूट गई। अभी भी मैं फिर यहाँ कहाँ से मंदिर आएंगे तो हनुमान जी लेके आ गया मैं यहाँ। आपका इन 123 बच्चों में सबसे पसंदीदा बच्चा कौन है? सब में पसंदीदा नहीं है, वो नैना पे बहुत प्यार है कि उसका क्या होगा। जिंदगी का सबसे सुनहरा पल ये जो पद्मश्री की कल फोन आई? हाँ। या और कोई? जयबुन्निसा नाम की लड़की का ऑपरेशन हुआ और आधा पाव का गोला निकाले और वो जिंदा हो गई। वो फल सुंदर है, उसका है फोटो आप हमारे। और बाकी हर पल का उनकी शादी के बाद में उनके जो ब्याह होते उनके 2-2 बच्चों की बाह है, वो सब देखता हूँ मैं। तो वो ये सब हर एक फल जगता हूँ। पद्मश्री मिल गया, अब और क्या ख्वाहिश है ज़िंदगी में? कायदा पद्मश्री लिया हूँ सिर्फ मोदी जी का ने पहुँचने के लिए। मैं कोई आपने पद्मश्री को एक माध्यम बनाया है मोदी तक पहुँचने का। हाँ, अगर मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई तो मैं जिंदगी सत्यमी होने वाली है ना, मौत हो जाएंगी, गाड़ देंगे, ये बच्चे पुलिस वाले ले जाएंगे, कौन पालेगा? ये कभी भी मर सकता है, अभी मर सकता है। ये सत्यम अभी मर सकता है, ये मदन अभी मर सकता है, दीनानाथ अभी मर सकता है, ये योगेश कभी सह सकता है, यह कभी भी गुजर सकता है। मेरा प्रश्न अधूरा है। ख्वाहिश क्या? ख्वाहिश कायदे की है ना।
कायदे के लिए 30-40 साल से लड़ रहे हो? हाँ, 30 से। अब जाते जाते कोई संदेश ये है कि मुझे मीडिया ने साथ दो, मंत्री वगैरह कोई देगा अभ्यास, और एक अच्छा अधिकारी अभी ये जो आया कलेक्टर, ये कलेक्टर के सरीका अभ्यास वो आदमी रही तो हमारा कल्याण हो सकता है। कुछ आगे बढ़ा है आपका? नहीं, अभी 4 महीने तो हो गए, पद्मश्री दिला दिया ना, उसी ने भेजा, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन भेजा। अभी सब मुंह मार रहे कि हमने बोले, कोई नहीं। कलेक्टर ने कटियार जी ने। आपकी भी ख्वाहिश थी मुझे पद्मश्री मिले? नहीं। आपका आदर्श कौन? आदर्श मेरा ये बच्चे, किसी आदर्श को मानता नहीं मैं। कोई आदर्श को मानूंगा नहीं, बच्चों की सेवा यही आदर्श है। खाने में क्या पसंद है? पालक की सब्जी और रोटी की सेवा मैं कुछ खाता नहीं, निकाल के रख देता हूँ। ये वज्र क्यों चुना आपने? यहाँ मेरे को जमीन मिल गई फ्री में, और रजनीश ने मुझे यहाँ लेके आए थे। ओशो रजनीश का फॉलोअर हूँ मैं, सब में बड़ा शिष्य मैं उनका हिंदुस्तान में। उनके कपड़े धोता था मैं। अच्छा, अब ओशो से प्रभावित है? हाँ, उनके से ये जो कुछ मिला है ओशो से मिला है। आज के दौर के बाबाओं के बारे में आप ये सब चलते फुरते मजा लेने वाले बजाय, ये 95% दारू का अड्डा है। बाबाओं के आश्रम यानी 95% दारू का अड्डा है। ये आप बहुत गंभीर बात बोल रहे हो। गंभीर बोल रहे हैं ना, कोई जाने दारू यानी वो जैसे दारू पीने को तुम चले गए तो दारू में जितना आता है वैसा होता है ना। तो 95% बाबा लोग है, कोई बाबा लोग है उत्कृष्ट दर्जे के हैं जो समाज को बदल रहे हैं। गोविंद गिरी महाराज सरीके ने जो भाषण दिया, दुनिया का कोई संत महाराज दे नहीं सकता है। श्रीमंत योगी मोदी जी पे जो उपमा दिए होंगे दुनिया के अंदर, ये गोविंद गिरी महाराज। और 22 साल का लड़का, 22 से 30 साल के अंदर का लड़का, काशी के पंडितों किसी को नहीं बुलाया गया। वीर से भूमिपुत्र वेद शास्त्र संपन्न गजानन दिलीप राव जोतकर ये पुरोहित करता है। ये है संत, ये है योगी। 22 साल का योगी मोदी से पूजा करवा लेता है। कहाँ गए सब पंडित? कहाँ गए धर्म मानदंड? कहाँ गए शंकराचार्य? जाते जाते आखिरी प्रश्न, 2024 की लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है कौन चुन के आएगा? मोदी जी तो उनको कोई हरा नहीं सकता। ये ईश्वर का अवतार है। हमारे गाडगे बाबा म्हणत होते, माय बाप हो देव तीर्थात किंवा मूर्तीत नाही, माय बाप हो देव तीर्थात किंवा मूर्तीत नाही, तो दरिद्र नारायणाच्या रूपाने तुमच्या समोर उभा आहे, त्याचीच प्रेमाने सेवा करा, हीच खरी ईश्वर भक्ती आहे आणि हाच खरा धर्म आहे। वो मोदी पे फिट होता है। तो मित्रों, ये थे पद्मश्री शंकर बाबा पापड़कर। आज हमने इनसे बातचीत की। पद्मश्री पुरस्कार घोषित होने के उपलक्ष्य में हमारी बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे राजनीति पर भी पहुंचा, इनके व्यक्तिगत जीवन पर पहुंचा। इन्होंने स्पष्ट रूप से, बेबाक रूप से अपनी सारी राय रखी, अपना मत रखा। फरवरी महीने में पद्मश्री पुरस्कार समारोह हो सकता है दिल्ली में। पद्मश्री पुरस्कार लेने के पीछे बाबा की एक ही मंशा है, इसको एक माध्यम बनाकर, इसको एक जरिया बनाकर, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा जाए और प्रधानमंत्री के पास 18 वर्ष से ऊपर रिमांड होम, लावारिस और दिव्यांग लोगों के लिए, बच्चों के लिए किस तरह कानून बने या कानून पास हो, इस कानून के लिए बाबा पिछले 30 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। वज्जर के आश्रम से लेकर पटना तक उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी है और मुझे लगता है ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मैं अनिल अग्रवाल, मंडल न्यूज़ की ओर से, दैनिक अमरावती मंडल परिवार की ओर से बाबा को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त होने पर हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और विदा लेता हूँ। धन्यवाद।